आप जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन की भांति आज भी पौधारोपण के लिए राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क पहुंच गए हैं। देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो नियमित रूप से पौधारोपण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की सर हर कोई बात करता है, लेकिन आप नियमित रूप से पौधारोपण करते हैं, तो सर प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे खतरे हैं जिनसे न केवल देश बल्कि दुनिया को बचाना है। अमरकंटक में मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ नर्मदा जी के तट पे कि भाषण में तो हम कहते हैं प्लांटेशन करो, वृक्ष लगाओ, लेकिन भाषण से नहीं, आचरण से सिखाना चाहिए। और आप कहने के अधिकारी तब है जब आप लगाएं पेड़ रोज। इसलिए मन में भाव पैदा हुआ कि धरती को बचाने का सबसे बड़ा अभियान है, लोगों को जीवन देने का सबसे बड़ा अभियान है ये। और कोविड के दौरान लोगों ने महसूस किया कि वास्तव में ऑक्सीजन प्लांट कोई है तो वो तो पेड़ ही है, और इसलिए पेड़ लगाएं। सर 1 साल होने को है पूरा, हर दिन आप कितने काम रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बाहर दौरे होते हैं, इन सब के बीच में हर दिन एक पौधारोपण समय कैसे निकाल पाते हैं? ये तो संकल्प शक्ति के ऊपर है। दृढ़ इच्छा शक्ति समय निकलवाती ही है। हम भोजन के लिए समय निकालते हैं, हम पानी पीने के लिए समय निकालते हैं, हम नहाने के लिए समय निकालते हैं। पेड़ लगाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। सर हमने देखा है चिपको आंदोलन पर्यावरण बचाने के लिए देखा, और मध्य प्रदेश में आपने पेड़ लगाओ आंदोलन। हर दिन की बात ही मुख्यमंत्री राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में मूलश्री और एक अन्य पेड़ लगा रहे हैं। और ये जो मूलश्री का पेड़ है ये अमूल है, क्योंकि ऑक्सीजन जनरेट करता है। हर दिन की बात ही स्मार्ट सिटी पार्क से ये सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री कहीं भी हो, कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, लेकिन समय निकालकर उनका ये पर्यावरण प्रेम हमें हर दिन देखने को मिलता है। 1 साल होने को है। ये राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से सीधी तस्वीरें हैं, और ये पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं। हर कोई पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, लेकिन एक नियमित रूप से ये मूलश्री का पौधा है। इस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्यमंत्री पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं। और अमरकंटक से शुरुआत की थी, और अब वो लगातार जो पर्यावरण संरक्षण के साथ लगता है जी। तो आपका परिचय? आनंद जी। आप? मनीष जी। आप क्या करती संस्था आपकी? पर्यावरण वृक्षारोपण और गणेश जी के समय मिट्टी के गणेश जी बनाने के लिए प्रेरणा हुआ। अच्छा, मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं और वृक्षारोपण का काम भी करते हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। रोज कोई ना कोई एक संस्था मेरे साथ पेड़ लगाने आती है। तो रोज संस्था आ रही है, इसका मतलब कितनी संस्थाएं हैं। भले स्वरूप छोटा हो, लेकिन छोटे छोटे प्रयास लोग अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। इसका मतलब अच्छा काम करने वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, अपने देश में भी, अपने भोपाल में भी। सर ये केसिया का पौधा है जी, ये केसिया का पौधा है। मेरे साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड और संपादक एडिटर मोहित सिन्हा साहब भी हैं। सर ये हर दिन की बात ही जी। मुख्यमंत्री जी, आप वर्षों से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी जड़ें जो है इतनी गहरी है लोगों में, तो कैसे ये करते हैं आप? मतलब इतनी गहराई से न सिर्फ जो है आप सत्ता पक्ष बल्कि अपनी विरोधियों के भी साथ देते हैं, उनसे भी आपका व्यवहार अच्छा रहता है, ये कैसे कर लेते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश मंदिर जैसा है, और मैं ये मानता हूँ कि एक ही चेतना हम सब में है, और इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वो ही है, सब उसी के अंश हैं। और इसलिए स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और काम भी अगर करते हैं जनता के बीच, जनता की सेवा का, प्रदेश के विकास का, तो यही मान के करते हैं कि ये सब अपने हैं और सबके लिए करना है। और इसलिए दिलों में जगह भी बनती है, स्थान भी बनता है, एक दूसरे से प्रेम और आत्मीयता को बढ़ाता है। आप सोलर एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, कचरे से आपने कहा कि हम सीएनजी भी बनाएंगे, तो
जो ये एनर्जी कंजर्वेशन है उसमें आप मध्य प्रदेश को कहाँ देखते हैं आगे जाके? देखिए, धरती आज बड़े संकट में फंस रही है। पूरी दुनिया चिंतित है। वैज्ञानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है और 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और पर्यावरण इतना बिगड़ जाएगा कि आने वाली पीढ़ियों का जीवन ही संकट में पड़ेगा। और इसलिए ये हमारा परम धर्म है कि हम पर्यावरण बचाने का हर संभव उपाय करें। उसमें से एक है वृक्षारोपण। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक जीरो कर देंगे। अब प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करना है तो कई तरह की गतिविधियां हमको करनी पड़ेगी। जैसे इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट लग गया। वो सीएनजी बसों में काम आएगी। सीएनजी से बस चलेगी तो प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण सुधरेगा। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रयास हमको करना पड़ेंगे। परंपरागत ऊर्जा की बजाय हम सोलर एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नदियों को बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती, तो हमने सोचा नर्मदा जी के किनारे भी प्राकृतिक खेती। तो हम में से हर एक को प्रयत्न करना पड़ेगा धरती को बचाने के लिए। जी, जो ये पौधे आप लगाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो इनके संरक्षण की भी कोई रिपोर्ट आप लेते हैं? इनका संरक्षण कैसे होता है इसका कोई? यहाँ भोपाल के बाहर लगाते हैं, वहाँ इसी शर्त पर लगाते हैं कि वहाँ कोई संस्था, कोई व्यक्ति उस पेड़ की देखभाल करे। अंकुर अभियान में तो हम लोगों ने ये तय किया है कि पेड़ लगाओ और फोटो अपलोड करो, फिर महीना भर बाद फिर अपलोड करो कि पेड़ सुरक्षित, और फिर 80 दिन बाद फिर अपलोड करो कि पेड़ सुरक्षित है। इसका मतलब यही है कि लगाएं भी और लगा के उसको सुरक्षित भी रखें। नर्मदा जयंती पर आप जो है एक खास संकल्प भी लेते हैं। पिछले साल आपने पेड़ लगाने का संकल्प लिया, इस साल जो है अपने गांव जैत का आप जन्मदिन बना रहे हैं, तो ये कोई नया आंदोलन होगा आपके? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार सब करे ये भाव ही गलत है। अपने गांव का विकास करना, अपने शहर का विकास करना, ये अपनी भी तो ड्यूटी है। मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा योगदान क्या, हमको ये सोचना पड़ेगा। और इसलिए मैंने अपील की है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, और अपील किया है कि हर एक गांव का एक दिन मनना चाहिए। वो गौरव दिवस, जन्म दिवस के रूप में हम उसको मनाएं। और उस दिन गांव या शहर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक बाहर भी हो तो उस दिन गांव में आए और अपने गांव की प्रगति में क्या योगदान दे सकता है वो योगदान देने की कोशिश करे, संकल्प करे। कुछ काम तय करें कि 1 साल में हम ये करेंगे। मुझे लगा प्रारंभ अगर करना तो कहाँ से करें, तो मुझे लगा अपने गांव से। तो मैं 8 तारीख को जैत जाऊंगा, गांव के लोगों के साथ बैठेंगे और सब लोग मिलकर तय करेंगे कि गांव को हमको विकसित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। तो उसकी शुरुआत हम जैत से कर रहे हैं। फिर मैंने सबसे अपील की है, मैं भोपाल के दिन तय करें ताकि उस दिन उस शहर के नागरिक, गांव के नागरिक अपने शहर के बारे में सोचें और अपना योगदान दें बेहतरी में। सर, हरिद्वार में आपने पौधारोपण किया था, अब देशानंद जी ने उसका नाम आपसे जोड़ कर रख दिया पौधे का। वो तो आशीर्वाद है उनका, स्वामी जी का। सर, 2002-2003 की बात है, जब विदिशा क्षेत्र में ओले गिरे थे तो ओलावृष्टि इस कदर हुई थी कि पेड़ों में गड्ढे पड़ गए थे। और तब मैं बहुत छोटा था, मैंने देखा था पेड़ों के गड्ढे, आप ऐसे निहार रहे थे, देख रहे थे पेड़ों को, वृक्षों को बड़ी क्षति हुई थी। एक ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान को तो नुकसान होता ही है, चोट तो पेड़ों को भी लगती है। और तब शायद मेरे मुंह से ये निकला था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि फसल पर नहीं मेरे छाती पे ओले पड़ रहे हों। तो ये अनुभूति का सवाल है। अगर आप इतना जुड़ जाते हो, रामकृष्ण परमहंस जी एक बार ध्यान में बैठे थे, कोई व्यक्ति गाय को मार रहा था, मारते हुए जा रहा था, अचानक उनकी तंद्रा टूटी, लाठी गाय के शरीर पर पड़ती थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस चिल्लाते थे, दुष्ट मत मार मुझे। तो आश्चर्यचकित रह गया, पूछा मैं तुम्हें कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो गाय को मार रहा हूँ। तो उनके शरीर पे जो वस्त्र था उनने हटा के फेंका। तो आश्चर्यचकित रह गया वो व्यक्ति, मार तो गाय को रहा था, लाठी गाय को मारी, चोट के निशान रामकृष्ण परमहंस की पीठ पे थे। तो ये इतने एकात्म हो गए थे वो गाय के साथ
कि गाय का कष्ट उनके शरीर पे दिखाई दे रहा था। तो ये अनुभूतियों का सवाल है। पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, वनों को सुरक्षित करने के लिए चिपको आंदोलन हमने देखा। मध्य प्रदेश में पेड़ लगाओ आंदोलन 1 साल हो गया, आगे भी ये संकल्प जारी रहेगा या फिर नहीं? अब हमारी कोशिश रहेगी कि अकेले मैं नहीं, थोड़े थोड़े प्रयास किए, लोगों ने लगाना शुरू किया, ये जन आंदोलन बन जाए। तो अकेले नहीं, अब एक संस्था साथ लगाती है, फिर और 19 तारीख को सोचते हैं क्या स्वरूप दें उसको, ताकि एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाए। प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देंगे? मैं सबसे यही अपील करता हूं कि हर विशेष प्रसंग पर वो बाकी चीजें करें, जन्मदिन मनाएं, आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाएं। विशेष प्रसंग जब भी हो, एक पेड़ लगा दें और उसको संरक्षित करने का संकल्प लें। सर, पेड़ों के साथ साथ आप हर वर्ग को सुरक्षित करने का आपका फोकस रहता है, चाहे तो मुस्कान जो अभियान है, सबसे ज़्यादा जो गुमशुदा बालक बालिका है उनकी दस्तयाबी की गई है, और लाडली लक्ष्मी जो एमपी से पूरे देश में परचम लहरा है। देखिए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हमारा मूल है भारत का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर एक को जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। जहाँ कष्ट दिखता है वहाँ उसके कष्ट के निवारण के लिए योजनाएं निकलती है। उसी में से लाडली लक्ष्मी निकली, उसी में से मुस्कान निकली। सेक्स रेशियो में अंतर था बेटा बेटी के, तो मन में भाव आया कि बराबर कैसे करना, तो बेटी को बोझ नहीं वरदान बनना चाहिए, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना निकली। और मुझे खुशी है कि अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कभी 1912-13 में 1000 बेटों पे 914 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है। तो धीरे धीरे सेक्स रेशियो सुधर रहा है। मेरे सहयोगी बासु चौरे भी हैं सर। थोड़ा सर बिल्कुल आपके पास समय कम है, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन एक सवाल सर बेहद ज़रूरी हो जाता है। बीते दिनों हम आपको सुन रहे थे, आपने कहा कि शहरों के डेवलपमेंट की बात होती है, मास्टर प्लान की बात होती है। आपने एक नया मंत्र दिया कि गांव का मास्टर प्लान तैयार हो और उसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि और अफसर ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी शामिल हो। इस बार हमने तय किया है, दिन तय करेंगे, ग्राम सभा तय होगी और गांव का मास्टर प्लान गांव के लोग बनाएंगे। गांव में न्यूनतम ये चीज़ें होनी चाहिए। गांव की आवश्यकताओं को देखते हुए, चाहे वहाँ सड़क का सवाल हो, आंतरिक सड़कों का सवाल हो, प्लेग्राउंड खेल के मैदान हो, स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, पंचायत भवन हो, जो छोटे छोटे कारोबारी है उनके बैठने के स्थान हो, तो अलग अलग जो चीज़ें गांव में होनी चाहिए वो ग्राम सभा तय करेगी, गांव के मास्टर प्लान बनेगी। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। 1 साल से आपने एक मुहिम छेड़ी है और उसको एक आंदोलन की तरह जी रहे हैं, और हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करेंगे कि वृक्षारोपण एक बहुत ही एक नोबल कॉज है और सब इसमें सहयोग करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं जी न्यूज़ की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मेरे साथ वृक्षारोपण किया है। और जी न्यूज़ केवल अकेले आप नहीं हैं, आपको देखने वाले जितने लोग हैं, चैनल को देखने वाले, न्यूज़ चैनल को देखने वाले, वो इससे निश्चित तौर पर प्रेरित होंगे और इसको जन आंदोलन बनाने में मैं समझता हूं कि आपके साथ पेड़ लगाना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं इस पवित्र अभियान से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो हो जाएगी सर। हम वादा करते हैं कि पर्यावरण का संकल्प है वो जन जन तक पहुंचाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो पेड़ लगाएं। हर दिन की बात ही ये सीधी तस्वीरें भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से पौधारोपण किया है केसिया का और मोल श्री का, जिसका मोल अमोल है क्योंकि अमोल है करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पर्यावरण प्रेम है। 1 साल होने को है, अमरकंटक से शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा नदी को कहा जाता है और नर्मदा के किनारे से सर एक सवाल बन जाता है। सर, नर्मदा किनारे से आप मैंने सुना है, मैं तो बहुत छोटा था, नर्मदा के किनारे खेत पर आप बैठा करते थे, तब वो क्या सपना देखते थे शुरुआत में आप? अभी भी जाके जब कहीं समय मिल जाए तो बैठ जाता हूँ, क्योंकि नर्मदा जी के तट पे बैठना और एकांत में बैठना अद्भुत अनुभव होता है और अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। हम क्या हैं, हम काय के लिए हैं,
हमको क्या करना चाहिए, तो वो एक अपने तरह का एक अनोखा अनुभव है जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तस्वीर स्मार्ट सिटी पार्क से है और हर दिन समाज सेवियों के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ पौधारोपण स्मार्ट सिटी पार्क में करते हैं। जब भी, जहां भी, कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जो संकल्प है उसको पूरा करते हैं और पौधारोपण करके 19 फरवरी को 1 साल होगा। उसके बाद भी ये संकल्प जारी रहेगा क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित करना है, उसे बचाना है। और देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो नित्य प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, 2002-3 की बात है, तब भी पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के उनके जो कदम हैं वो सराहनीय हुआ करते थे और आप भी हैं। पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित की बात हर कोई करता है, लेकिन उसे धरातल पर साकार करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हर दिन वृक्षारोपण का नित्य कार्य करते हैं मुख्यमंत्री। स्मार्ट सिटी पार्क जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक मोहित सिन्हा, एडिटर मेरे साथ मौजूद है। सर, अमरकंटक से जो शुरुआत की थी वो स्मार्ट सिटी पार्क या जहां भी मुख्यमंत्री हो, उनका संकल्प वो पूरा करने के लिए वृक्षारोपण करते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री संकल्प को हमेशा पूरा करने के लिए वृक्षारोपण करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने यही बात पूछी थी उनसे कि 2 दिन, 10 दिन या 1 महीने तक तो कोई कर सकता है, लेकिन आप 365 दिन कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि चाहे मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, मैं कहीं भी रहूं, मैं रोज एक वृक्ष लगाता ही हूँ, एक पौधारोपण करता ही हूँ। मतलब उस नियम में कोई बदलाव नहीं करता हूँ। तो ये एक विल पावर की बात है। शुक्रिया आपका मोहित जी, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, ये आपने तस्वीरें देखी। आज मुख्यमंत्री के संकल्प का 1 साल पूरा हुआ है और इस मौके पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी हिस्सा बनी और मुख्यमंत्री के